नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में स्वागत है आपका। और जैसे अपन आप पढ़ रहे थे कक्षा 9, आज मैथ्स बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.6 करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि किस प्रकार से बटाबटी में होता है या आधार समान होता है तो भिन्नो ये हर घात की जोड़ भागी होती है। तो आगे इसी कड़ी में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए जैसे कल बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वर्गमूल किस प्रकार से निकलता है, घनमूल किस प्रकार से निकलता है, तो आगे इसी कड़ी में पढ़ेंगे। जैसे 1.1 के पहले का पहला सवाल है 64 की घात है 1/3। सर्वप्रथम क्या करना है, इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले 64 के वर्गमूल निकालो। क्या निकालने हैं? वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल या फिर उसको बोलो अभाज्य गुणनखंड। अगर दो के जोड़े कर दिए अभाज्य गुणनखंड के तो वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले 2 का भाग दिया 32 आया, वापस 2 का भाग दिया 16 आया, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2 और 2 का दिया तो 1। ठीक है, आप पता भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। यहाँ लिखा मैंने 2 की घात 6। क्या लिखा? 64 की जगह 2 की घात 6। अब चूंकि उसके पीछे कितना 1/3 है। ठीक है, क्या इतना 1/3। अब घात के ऊपर घात होती है तो घातों घातों का क्या होता है? गुणा होता है। तो देखो 2 की घात 6 गुणा 1/3। ठीक है, अब 6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है। तो ये ऊपर ऊपर की संख्या, नीचे नीचे की संख्या। ठीक है, ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होता है, नीचे नीचे की संख्या का गुणा होता है। फिर नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में भाग देते हैं। जैसे 2/1 है तो नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या में भाग देते थे। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 2 की घात 2। तो कितना होता है? 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। ये हो गया पहले का पहला। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो आगे और कैसे है। नेक्स्ट सवाल है इसी का 125 की घात 5। तीसरा सवाल है 1.1 का। ठीक है, 125 की घात 1/3। ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले 125 को क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करनी इसकी। 2 का भाग दिया। अब देखो पीछे 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ती जाती है भाज्य संख्या, अनंत होती है। तो देखो 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देखो, 3 का चेक करने के लिए जोड़ दो। 5 2 7 और 1 8। 3 के पाड़ी में 8 नहीं आते तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर क्या किसका चेक करना है? 5 का। तो ये दे दिया मैंने 5 का। 5 का भाग दिया, कितना गया? 5 दूनी 10, कितने बचेंगे? 2 और 5, 5 पंजे 25। वापस 5 का भाग, 5 पंजे 25, कितना आएगा? 25। वापस 5 का भाग 1 दे आ गया। पूरा करो, 5 में 25, 25 पंजे 125। तो 5 की घात कितना आया? 3 आया। कितना? 3। ये लिखा 5 की घात 3। फिर बटा में 1/3 है ही। वापस वो का वो घात के ऊपर घात है तो घातों घातों क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, 3 से 3 को काट दिया तो कितना बचा? 5। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 5। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। इनको सरल करना है, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, और देखो अब दूसरा सवाल आता है। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल। तो दूसरे के पहले में क्या है? देखो 9 की घात 3/2। 9 की घात कितना लगेगा? 3/2। वो की वो विधि अपनानी है। सबसे पहले इसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 9 के कर दिए, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का दिया, 3 दिया 9, वापस 3 का दिया, 1 एकम 1। तो देखो 3 और 3 का गुणा करो 9 आता है, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड सही है। तो 3 दिया, कितना आ गया? 9। तो 3 की घात 2, कितनी बार है? 3 2 बार है, इसलिए 3 की घात 2 आ गया। अब हल करो इसको। यहाँ पर लिखा मैंने 3 की घात 2। ठीक है, घात के ऊपर कितनी है? 3/2। अब आपको पता ही है घात के ऊपर घात होती है तो घातों घातों क्या होगा? गुणा होगा। तो 3 की घात 2 गुणा 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना बचेगा? 3 की घात 3। कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 दिया 9, 9 दिया 27। तो 27 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे और उदाहरण देखो कितना है? 32 की घात 2/5। दूसरा सवाल है, दूसरा है 32 की घात 2/5।
5। इसको भी ऐसे हल करना है, 32 के टुकड़े करो सबसे पहले। कौन से टुकड़े? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो सही आ रहा है 32, उसका मतलब सही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखना, 2 की घात 5 को लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, बटा के ऊपर घात के ऊपर घात है तो ये लिखी 2/5। ठीक है, घात के ऊपर घात है, ये जैसे कल भी देखा था 1 की घात m और n ऐसा होता है, तो 1 की घात क्या होगा? m गुणा n। तो घातों घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? 2 की घात 2, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा देखो। 25 की घात कितना? 1/3। ये दूसरे का तीसरा है, 125 की घात है माइनस के 1/3। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसको हल करने के लिए क्या करोगे आप? माइनस 1/3 है तो वो की वो विधि लगाओ, माइनस है तो चलेगा, कोई नहीं, आगे देखेंगे इसको। 125, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अभी देखा आपने, 5 का दे दो, 5 का दिया कितना आया? 25, वापस 5 का दिया 5, वापस 5 का दिया 1। सही है कि नहीं चेक करना है। तो 5 में 25, 25 पंजे 125, 5 की घात कितना आ गया? 3 आ गया। कितना? 3। ये लिखा मैंने, 5 की घात 3 की घात माइनस के 1/3। माइनस है तो कोई बात नहीं, रहने दो इसको। घात के ऊपर घात है तो घातों घातों क्या होगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 3 गुणा 1/3। समझ में आया? ऐसे कैसे कर दिया? माइनस है तो माइनस को रहने दो एक बार, इसका कुछ मत करो। अब देखो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? 5 की घात माइनस का 1 बचा। ठीक है, 5 की घात माइनस 1 है, इसका मतलब बटा में 5 होंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस 1 है इसको नीचे लाओ, 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5। जैसे अपन देखते हैं 1/a बराबर क्या होता है? a इनवर्स होता है। ठीक है, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा? 1/a। इनवर्स बोलते हैं इसको, ऊपर है। ठीक है, तो इनवर्स है, माइनस में घात है तो 1 करके लिखना है। ये भी सवाल हो जाएगा आपसे। आगे और देखो, जैसे तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरे का पहला है, क्या लिखा तीसरे के पहले में? 2 की घात 3/5, 2 की घात 3/5 गुणा 5 की घात 1/5 लिखा हुआ। ठीक है, 2/3 है। फिर 2 की घात कितना? 1/5 है। इसको हल करना तो क्या करना है? देखो इसको क्या करना है, अगर आधार, देखो आधार समान है तो घातों घातों क्या होगी? जोड़ होती है। जैसे अपने देखा है, 1 की घात m डॉट करो या फिर गुणा करो, n बराबर क्या होगा? 1 की घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 की घात, दोनों आधार समान है तो एक बार लिखो, फिर जो भी ऊपर है उसको क्या करना है? जोड़ करनी है। अब देखो जोड़ कैसे करनी है, ये नॉर्मल जोड़ नहीं है, ये भिन्नों की जोड़ है। तो इसको हल करने के लिए पहले हर का क्या लेंगे? लसअप लेंगे। क्या लेंगे? लसअप। 3 और 5 का क्या लेना है? लसअप लेना है। साथ में ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, 3 और 5 का लसअप लिया। देखो ऐसी संख्या भाग देना है जो दोनों में से किसी एक के अंदर भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। 2 का भाग देखो इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, नहीं देना। 3 का दो, 3 का दिया, एक बार गया, 5 में नहीं जाता है तो ऐसे कैसे लिखो। ठीक है, फिर 5 का भाग दिया, एक तो आ गया, फिर इसमें दिया तो 5 से कम 5, तो लसअप कितना आया? दोनों का गुणा करो, 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 15। लसअप कितना हो गया? 15 हो गया। तो देखो 2 की घात ये लिखा मैंने 15। ठीक है, अब 15 लिख दिया। अब हल तो करना है ना, तो क्या करोगे आगे? देखो इसको ये रहने दो, मैं अलग से करके बता रहा हूँ। 2/3 प्लस 1/5, लसअप कितना आ गया? 15। अब क्या करना है, ऊपर की संख्या है उसको ऐसे के ऐसे उतारना है। ऊपर की संख्या 2 है तो 2 ऐसे के ऐसे लिखा। ठीक है, ये भिन्नों की जोड़ भाग, ये थोड़ी अलग विधि आती है इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, 2 ऐसे कैसे लिखा, फिर किसका निशान लगाना? गुणा का। फिर जो नीचे वाली संख्या है उसका 15 में क्या देना है? भाग देना है। 3 का भाग दिया इसमें तो कितने बार गया? 3 पंजे 15, 5 बार गया। फिर प्लस का निशान ऐसे का इससे लिखा, ऊपर की संख्या ऐसे कैसे उतारी, वापस गुणा का निशान, वापस नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देना है। क्या देना है? इसमें भाग देना है। 5 का भाग दिया तो 5 तिया 15 आ गया। ठीक है, अब हल करो,
5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटा कितना आ गया 15, 10 और 3 13 बटा 15 हो गया। ठीक है, तो भिन्नों की जोड़ बाकी मैंने अलग करके लेके कितना आ गया 13 बटा 15, तो यहाँ लिख सकते हो 13 बटा 15। तो ये इसी सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आधार समान है तो घातों घातों की क्या होगी, जोड़ होगी। ठीक है, घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा। ये सूत्र है जो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हो इसको। सवाल एक और इसका कितना है, 1/3 की घात 3 की घात 7 है। ठीक है, कौन सा सवाल है ये, दूसरा सवाल है। किसका, तीसरे का। अब देखो 3 की घात 3 है और 7 लिखा हुआ ऊपर, इसका मतलब ये 7 है, इसके ऊपर भी घात है और इसके ऊपर भी घात है। तो देखो यहाँ पर मैंने अलग करके लिख सकता हूँ 1 की घात 7। ठीक है, फिर 3 की घात 3 गुणा 7, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। अब 1 की घात 7 का मतलब कितना होता है, 1 की घात 7 का मतलब 1 ही होता है। कैसे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7 बार करो या 1000 बार करो, 1 ही होगा हमेशा। अब देखो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 तिया 21, तो 3 की घात कितना जाएगा 21 आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की घात 21 माइनस 21, ऊपर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, और देखो तीसरा सवाल है, क्या लिखा है इसका, 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4। अब इसको हल करने के लिए बटा बटी में है, देखो एक ही घात है बटा एक ही घात है, बटा बटी में आधार समान है, अंश हर में लिखा हुआ है, आधार समान है तो घातों घातों क्या होगी, बागी होगी, एक ही घात m माइनस n, तो यहाँ पर बाकी हो जाएगी। कैसे, 11 की घात 1/2 ऊपर ऐसे ऐसे ही लिखना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर लेकर जाओ, माइनस हो जाएगा 1/4। वापस वो की वो विधि लगानी है, 1/2 माइनस 1/4। कौन सी विधि, लसाफल लेगा, दोनों का लसाफल लिया, 4 और 2 का एलसीएम लिया, लसाफल लेना आता है तो कितना आ गया 4। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे उतारा, नीचे वाली संख्या का भाग दिया, 2 का भाग दिया 4 में, 2 दूनी 4 माइनस ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1/4, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4, 11 की घात 1/4, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस लिख दिया। तो ये हो गया तीसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो लास्ट सवाल है इसका, एक्सरसाइज 1.6 का, या मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.6। लास्ट सवाल है तीसरे का, कितना है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर उल्टा है, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। अगर ऐसा होता है तो आधार आधार का गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार आधार का गुणा, घात समान है इसलिए एक बार लिख लो, तो 7 गुणा 8 की घात हो जाएगी 1/2, तो कितना हो जाएगा 7 अठे 56, कितना हो जाएगा 7 अठे 56 की घात 1/2। इसको इस सूत्र से किया, a की घात m गुणा b की घात m, तो क्या हो जाएगा a गुणा b की घात क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.6, इसके सारे सवाल मैंने हल करवा दिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।